वी आर वॉरियर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगैन। फ्रेंड्स, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स को अभी मेडिकल के लिए बुलाया है और उनमें से अधिकतर कैंडिडेट्स को जैसे कट ऑफ क्लियर करने के बावजूद जिन कैंडिडेट्स ने क्या है ये जैसे जनरल की 68 कट ऑफ पे मार्क्स हैं, उन कैंडिडेट्स को भी नहीं बुलाया गया, उनको भी प्रोविजनली सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो उनको क्या उनके लिए कोई अलग से वेटिंग लिस्ट आएगी? जैसे व्हीकल मैकेनिक के लिए निकली गई थी सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो नहीं निकली है, सेकंड और थर्ड दो वेटिंग लिस्ट निकली है। तो क्या डीएस के लिए भी कोई वेटिंग लिस्ट आएगी? कितनी कट ऑफ में डिक्रीज हो सकता है, कितना डिक्रीमेंट हो सकता है, एंड फुल कंपैरिजन विद व्हीकल मैकेनिक। मैं इस वीडियो में पूरा जो कंपैरिजन करूंगा व्हीकल मैकेनिक की जो वेटिंग लिस्ट, मैंने व्हीकल मैकेनिक को अच्छे से रीड कर लिया है, डीएस को अच्छे से रीड कर लिया है, तो इसमें मैं डिटेल कंपैरिजन दूंगा। इसके अलावा मैं व्हीकल मैकेनिक की फोर्थ जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, उसमें क्या चांसेस है, उसकी भी मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए फ्रेंड्स, अपने सबसे पहले जो डीएस के कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ सीट कितनी है? 610। कुछ डाटा मैं बोलूँ वो याद रख लेना। 610 कैंडिडेट्स हैं, 610 सीटें, 610 कैंडिडेट बुला लिए गए हैं। अब क्या होता है, वेटिंग लिस्ट आती क्यों है? वेटिंग लिस्ट इसलिए आती है जैसे 610 में से कुछ कैंडिडेट है कहीं और सिलेक्शन होने की वजह से वहां प्रेजेंट नहीं हुए। फर्स्ट थिंग ये कि मान लो 610 में से 50 कैंडिडेट भी अगर नहीं प्रेजेंट होते तो वेटिंग लिस्ट आएगी, 50 की तो है। उसके अलावा 610 में से ऐसा होता है कि जैसे 610 में से मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद भी उनको टाइम मिलता है 1 महीना और 1.5 महीना जो टेम्परेरी और परमानेंट फिट के लिए। तो उस टाइम पीरियड में अगर वो अपना फाइनली क्लियर नहीं कर पाते 1 महीने या 1.5 महीने में, तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। परमानेंट फिट है तो अगर मैं 1.5 महीना में अपना 1 या 1.5 महीना जो मैंने टाइमिंग बताई है मेडिकल वाली वीडियो में, अगर वो उसमें क्लियर नहीं कर पाते उस थिंग्स को, मतलब अपनी जो पॉइंट को, तो वो परमानेंट आउट है। तो वो आउट हुए तो वो वैकेंट होगी सीट। तो उस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में वो थे उसमें वैकेंट हुई, तो उसके लिए क्या बुलाया जाता है? वेटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब मैं कंपैरिजन दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले ये 610 कैंडिडेट है। अब मैं एक कट ऑफ लेके चलता हूं। एग्जांपल 68 कट ऑफ ऑफ जनरल की 68 कट ऑफ गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 610 कैंडिडेट है, 610 कैंडिडेट से अपने वो तो जाने जाने 610, ठीक है। ये रहे, एक सेकेंड, ये रहे, इन सभी 610 को तो जाना है, अपनी जो आगे डेट लिखी है उसके हिसाब से मेडिकल करवाने। अब क्या 610 में से क्या होगा, जैसे मेडिकल देंगे तो अभी जैसे मेडिकल में क्या होता है, लगभग 40% अप्रोक्स 40% 30% कैंडिडेट को मेडिकल में पॉइंट मिलता है। एवरेज बता रहा हूँ कंडीशन। अब ऐसा नहीं 100% 30% को मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 30% को लगभग मिलता है। ये अप्रोक्स जो आपकी स्टडी से पता चला है या आपके जो नॉर्मली सभी कैंडिडेट बताते हैं उस हिसाब से, और मैंने भी मेडिकल दी उस अकॉर्डिंग 30% को पॉइंट मिल जाता है, चाहे वो टेम्परेरी मिले चाहे परमानेंट मिले। याद रखना, अभी व्हीकल मैकेनिक को पॉइंट मिल रहा है बीपी के अंदर, तो बीपी वाले एक्सरसाइज करें, टैबलेट लेनी है टैबलेट लें, या फिर जो आपका नॉर्मल है कि आप उसके अंदर सप्लीमेंट अगर ले तो आपकी इच्छा है, वरना मैं बताऊंगा ध्यान करें। ध्यान होता है ना जो व्यायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वो करें, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं जनरल की 78 कट ऑफ हुई है, ओके। तो ये देखिए 68, सॉरी अभी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुको, माइंड स्लिप होगी मेरी खुद की कट ऑफ। ये हाँ 68 जनरल की कट ऑफ गई है, 68, ओके। अब अपने चलते हैं, 68 कट ऑफ गई है, तो अब 68 जिन्होंने क्लियर किया है, 68 जिन्होंने क्लियर किया है उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अब जैसे एग्जांपल ये देखो, जनरल कैंडिडेट है राहुल सिंह जी, दिलबाग सिंह जी इनके फादर है। इनको 68 कट ऑफ होने के बावजूद भी प्रोविजनली सिलेक्ट नहीं किया गया। ये कैंडिडेट देखो, मार्क्स उनके दिखाए गए जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया प्रोविजनली, ठीक है। तो उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? देखिए, अब इसमें क्यों का रीजन तो मैंने आरटीआई के द्वारा पूछा है। आरटीआई के रिप्लाई जैसा है कि मैं बता दूंगा क्यों नहीं, इन्हें प्रीफरेंस क्यों नहीं दी। जबकि एक वैकेंसी में ऐसा होता है जिनकी एज ज्यादा होती है उनको फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाता है सेम कट ऑफ पे। जैसे 68 कट ऑफ पे 5 कैंडिडेट है ना, तो 5 में से फर्स्ट उसे प्रीफरेंस दी जाएगी जिनकी एज ज्यादा हो गई है। रीजन, एज ज्यादा हो गई है तो उनको आउट होने के चांसेस ज्यादा जल्दी है। अब जैसे कम उम्र वाला है उसके लिए तो अभी 1-2 साल वैकेंसी या तैयारी करने के हैं, तो इसलिए फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाती है जिनकी एज ज्यादा है, और दूसरी प्रीफरेंस दी जाती है उनके नाम के जो कैपिटल अक्षर होते हैं ना स्टार्टिंग है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो सबसे पहले ये मैंने बता दिया। अब आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, चलते हैं व्हीकल मैकेनिक की लिस्ट पे। 1 मिनट फ्रेंड्स, व्हीकल मैकेनिक की लिस्ट पे चलते हैं। ये देखिए,
ये व्हीकल मैकेनिक की सेकंड लिस्ट है, ये फर्स्ट लिस्ट है। व्हीकल मैकेनिक के अंदर जनरल की कट ऑफ 75, एससी की 70 गई थी। जैसे आपकी कट ऑफ गई ना, अभी जो लिस्ट आई उस अकॉर्डिंग वही लिस्ट है ये फर्स्ट लिस्ट है, आपकी फर्स्ट लिस्ट थी डीएस की 75, एससी की 70, एसटी की 65, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 63 मैंने लिख रखी है, तो आपको ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसे ही सेम कैंडिडेट बुलाए गए थे, ये डेट्स लगी हुई है। ये लिस्ट जो है वो लिस्ट है वो आउट हुई थी 6 अक्टूबर के आपके स्टार्ट होने हैं, तो इससे मान लीजिए 15 दिन पहले, ये डेट लिखी नहीं है तो आप 15-20 दिन दिए इनमें। तो अब ये चलते अपने, ये रही, ये देखो 293 सीट है इसके अंदर। ठीक है, 293 सीट्स थी, 293 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया। ये देखिए 293 को बुलाया गया। जैसे आपको 610 सीटें 610 कैंडिडेट को बुलाया गया, वैसे इनको बुलाया गया। ओके, इनकी सेकंड थर्ड लिस्ट निकली है, तो आपकी भी निकलनी चाहिए। क्यों निकलनी चाहिए उस पर बात कर लेंगे। ये देखिए 293। अब ये कैंडिडेट्स देखिए सेम कट ऑफ पे थे, उनको नहीं बुलाया गया। जैसे 75 कट ऑफ गई है जनरल की, 75 वाले को नहीं बुलाया गया। ऐसे ही आपको भी जनरल की सेम कट ऑफ, आपने 68 क्लियर की है, फिर भी आपको नहीं बुलाया गया। तो ये सेम हो गया, इक्विवेलेंसी आ गई यहाँ पे कि हाँ आपका इन दोनों का सेम मैच हो रहा है। अब इसके बाद बात करें सेकंड कट ऑफ, सेकंड इनकी जो लिस्ट आई वो देखिए। सेकंड लिस्ट फॉर द प्रोविजन सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर कॉल ऑफ मेडिकल प्राइमरी मेडिकल टेस्ट व्हीकल मैकेनिक 02/2021 इनकी देखिए लास्ट उनका जो मेडिकल था फर्स्ट बैच वालों का, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसका था 19 अक्टूबर। ठीक है, 19 अक्टूबर था, और 19 अक्टूबर के बाद में ये लिस्ट जारी हुई है 25 नवंबर को सेकंड लिस्ट। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, लगभग आपका 19 to 19 एक महीना और कितने दिन हो गए, 25 तारीख को आई है, तो एक महीना और 6 दिन हो गए। तो एक महीना और 6 दिन हो गए। तो इस फर्स्ट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट, उनको लगा कि एक कैंडिडेट परमानेंटली आउट हुए हैं। परमानेंटली आउट कैसे, देखो आपको मिलता है एक महीना है, पर आप क्या करते हैं दूसरे तीसरे दिन 5वें दिन 10वें दिन आके मेडिकल करवा लेते हैं एमएच में जाके, और वहां से आप या तो फिट या अनफिट हो जाएंगे, वहां से अनफिट हो गए तो परमानेंटली बाहर है। तो ऐसे ही करके कैंडिडेट को पता चल गया कि इतने कैंडिडेट है वो परमानेंटली आउट हो चुके हैं या इतने परमानेंटली अनप्रेजेंट हुए हैं। तो इस वेटिंग लिस्ट में 11 कैंडिडेट को कॉल कर लिया गया। 11 कैंडिडेट जो भी कॉल किया गया उनकी कैटेगरी वाइज किया गया। ऐसे नहीं है कि जनरल वाले की जगह या ईडब्ल्यूएस वाले की जगह जनरल वाले को बुला लिया, ऐसे कुछ नहीं है। जो कैटेगरी थी जिसमें सीट में कोई अनफिट हुआ है तो उसी सीट पे वो कैंडिडेट बुलाया गया। कौन सा कैंडिडेट बुलाया जाएगा वो भी ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे जनरल कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो उस टाइम एब्सेंट रहा या परमानेंटली अनफिट हुआ। ऐसा कब तक, 25 नवंबर तक। 25 नवंबर को ये लिस्ट जारी हुई है, जबकि इनको मेडिकल के लिए बुलाया गया 15 दिसंबर को। कितने दिन मिले हैं, लगभग इनको 20 दिन मिले हैं। ठीक है, 20 दिन इन कैंडिडेट्स को मिले हैं, 15 दिसंबर को बुलाया गया था। तो आपकी जब भी लिस्ट आउट होगी वो होगी कम से कम एक महीने बाद में। जैसे आपका 25 मार्च को डीएस वालों का क्या है, 25 मार्च को आपका ये जो लास्ट मेडिकल है, तो 25 मार्च के आप मान लीजिए 25 मार्च टू 25 अप्रैल, तो अप्रैल लास्ट या जो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आपकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी, मई के आसपास आएगी आपकी, किन की, डीएस वालों की। ओके, आएगी जरूर, ये मैं कहता हूँ, पक्का आएगी, लिख के देता हूँ, वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी आपकी। अब किन की आएगी वो बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड लिस्ट जो आउट हुई है ना व्हीकल मैकेनिक वालों की, उसमें कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं आया। कट ऑफ में चेंजेस कैसे, मैंने क्या किया, मैंने ये लिया, मैंने जैसे ये कैंडिडेट एससी का, इसकी सेकंड लिस्ट में नाम आया, ये जो रूपा सरकार जी हैं उनका मैंने कंट्रोल नंबर कॉपी किया 203 442। मैंने यहां पे गया 203 442, ये श्रीमान आगे, ये देखो इनके 70 नंबर एससी में, और कट ऑफ भी 70 ही गई है। तो मतलब 70 कट ऑफ इन, पर ये प्रोविजनली सेलेक्ट नहीं हुए थे फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड में इनका नाम आ गया। सेकंड लिस्ट में नाम क्यों आ गया, क्योंकि ये जस्ट नीचे आ रहे थे, जो कट ऑफ के जस्ट पास में यही आ रहे थे, सबसे पहले लिखा हुआ ना, ये देखो सबसे पहले। अब इसमें भी देख लो, ये एज वाइज है, 94 95 98 98, और जैसे कट ऑफ चेंज हुई ये देखो फिर 92 93 93 94। आपकी एज के हिसाब से आपका नाम आएगा। जिसकी एज मतलब जो पुरानी होगी, पुरानी का मीन, जो बड़ा होगा एज में उसका पहले नाम आएगा। कट ऑफ पहले देखी जाएगी। सेकंड लिस्ट में मेरे को नहीं लगता कट ऑफ कम होगी, थर्ड लिस्ट में आ जाएगी। थर्ड लिस्ट में व्हीकल मैकेनिक में कितनी कट ऑफ कम हुई है वो भी बात कर लूंगा अभी। सेकंड लिस्ट में मैंने एससी की देखी 70 कट ऑफ रही थी, एसटी की भी 65 रही है, ओबीसी की 73 रही है, ईडब्ल्यूएस की 63 रही है। तो व्हीकल मैकेनिक की सेकंड लिस्ट जो आउट हुई है वेटिंग, उसमें कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं आया, बट कैंडिडेट बुलाए गए हैं। किस हिसाब से बुलाया गया मैंने बता दिया। जो आपकी पहले वाली कट ऑफ है वही कट ऑफ सेम रही, बट जो एज में ज्यादा है जिस कैटेगरी के वो बुलाए गए हैं।
कैटेगरी वाइज। ओके, तो आपका जो व्हीकल मैकेनिक के डीएस के जितने भी कैंडिडेट है सेकंड लिस्ट में, उनका नाम आएगा जिनके फर्स्ट लिस्ट वालों का मेडिकल में वो या तो आउट हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे परमानेंटली, फाइनल की बात कर रहा हूँ। तो 1 महीने के बाद, 1 महीना मिनिमम टाइम लेगा आपके लास्ट जो मेडिकल से। तो ये मान लीजिए मई के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट के चांसेस है, जो व्हीकल मैकेनिक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स नहीं बता रहा, डेट अनाउंस फिक्स नहीं कर रहा, आइडिया दे रहा हूँ व्हीकल मैकेनिक के अकॉर्डिंग। आपका 1 महीने बाद वेटिंग लिस्ट आनी है, तो लास्ट आपका 25 मार्च को है, तो ये मानिए 25 अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें आपको फिर 20 दिन दिए जाएंगे, किसके लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन ले जाने के लिए। ऐसी लिस्ट आउट होगी जिसमें बताया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करें और ये कैंडिडेट आए, उनकी लिस्ट आएगी। लिस्ट किन किन कैंडिडेट्स की आएगी, जो कैंडिडेट सेम कट ऑफ पे हैं, जितनी कट ऑफ गई है, जैसे आपकी जनरल की 68 गई, तो 68 वाले कैंडिडेट्स और 68 वाले जिनकी कट ऑफ क्लियर की है, उनमें से कौन से जिनकी एज ज्यादा है, ठीक है, तो उनकी कैटेगरी वाइज आएगी। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड लिस्ट की। ये देखिए, थर्ड लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी मेडिकल टेस्ट व्हीकल मैकेनिक, ये आ गई। ये लिस्ट कब अनाउंस हुई, ये अनाउंस हुई है 31 जनवरी को। देखिए, इनको बुलाया गया 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर को बुलाए गए 11 कैंडिडेट सेकंड लिस्ट में। 11 कैंडिडेट का एक दिन में मेडिकल हो सकता था, तो मान लीजिए 15 को उनका मेडिकल हो गया, तो 15 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में पूरा 1.5 महीने का अंतर है। 1.5 महीने के अंदर फिर वापस पता चल जाएगा कि कौन अनफिट है कौन फिट है। तो उनमें से फिर क्या किया गया, पहले वाले और इन दोनों को मिला के, पहले कौन से जो फर्स्ट लिस्ट में थे उनमें से जो फेल, इसमें से फेल, दोनों को मिला के अब यार बहुत ज्यादा कैंडिडेट बुला लिए। कितने कैंडिडेट, 69 कैंडिडेट बुलाए गए। सेकंड लिस्ट में 11 ही बुलाए गए थे, थर्ड लिस्ट में 69 कैंडिडेट्स को वापस बुलाया गया है। हाँ, थर्ड लिस्ट के आते आते कैंडिडेट कट ऑफ है वो कम हो गई थी, जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ गई थी 68 जनरल की, तो डीएस के अंदर जो थर्ड फर्स्ट कट ऑफ 68 गई है, तो थर्ड लिस्ट के आते आते ये मान लीजिए 68 से 67 हो जाएगी। अब इसमें कितनी हुई है, व्हीकल मैकेनिक में कितनी कट ऑफ कम गई है। देखो, व्हीकल मैकेनिक की जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था जनरल वाले का जो 75% थे, सेकंड में थर्ड लिस्ट के अंदर जनरल के जिनके 74 नंबर है उसका नाम आ गया था एज वाइज, एज जिसकी ज्यादा उसको बुलाया गया, 74 होगी। ऐसे ही अपने ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट से थर्ड लिस्ट आने में 2 नंबर कम होगी। उस टाइम कट ऑफ गई है फर्स्ट लिस्ट में जो आपकी व्हीकल मैकेनिक की, वो गई थी 63, और अब 61 61 नंबर वाला कैंडिडेट भी थर्ड लिस्ट में बुला लिया गया। कौन सा, जिसकी एज ज्यादा। उसके बाद बात करते हैं जो कैटेगरी वाइज, इसके बाद जो आपका एसटी की सबसे कम कट ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ कम हुई है। कितनी कम हुई है, एसटी की फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था जिसके 65% थे, जबकि एसटी का थर्ड लिस्ट में नाम उनका आ गया जिनकी 62% थे, मतलब 3 नंबर कट ऑफ कम हो गई है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आपकी जो पीएमई के अंदर, पीएमई क्या, आपका एससी के अंदर उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया था फर्स्ट लिस्ट में जिनके 70% थे, जबकि थर्ड लिस्ट में 69 वालों को बुला लिया गया, मतलब 1 नंबर कट ऑफ टूटी है थर्ड लिस्ट के जाते जाते। और एससी के बाद में अपने बात कर ले ओबीसी की फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आया था जिनके कट ऑफ में नंबर थे 73%, और जबकि थर्ड लिस्ट में आ गया 72%, 1 नंबर ओबीसी की कम हुई है। तो ये मान लीजिए 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक कम होगी कैटेगरी वाइज थर्ड लिस्ट। और आपके तो मैं बता रहा हूँ थर्ड या फोर्थ लिस्ट भी आ जाएगी डीएस वालों की। डीएस वालों की लिस्ट ज्यादा क्यों आएगी, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, पॉइंट मिल लेंगे। देखो 600, देखो भगवान ना करे, मैं तो कहूँगा सभी फिट हो, ठीक है, मैं तो भगवान से प्रे करूंगा सभी फिट होने चाहिए, सभी अपनी माँ के आंखों में जो खुशियां झलके ना वो देखनी चाहिए। मेरे भी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था तब देखने वाला था, मेरे फादर ने मेरे मदर को हग किया था आके। हमारी कास्ट में इतना मतलब वो नहीं होता, फिर भी उस दिन मैंने देखा, मेरे भाई ने देखा कि यार उस दिन रियल में प्राउड फील हो रहा था मम्मी पापा को, और एक खुशी थी, वो खुशी आपके मम्मी पापा के चेहरे पे भी होनी चाहिए। तो ये उम्मीद करूंगा, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ 610 के 10 कैंडिडेट सेलेक्टेड हो, क्योंकि मेहनत की है, ऊपर टॉप रैंक में आए हैं, तो फर्स्ट प्रीफरेंस आप ही हो। देखिए अब आइडिया ले लेते हैं, 610 में से अगर 30% का रीमेडिकल मिलता है तो 610 का 3% हो गया 183 कैंडिडेट के लगभग। 183 मान लो, 183 में से अगर भगवान न करे 100 कैंडिडेट या 50 कैंडिडेट अनफिट होते हैं तो 50 की वेटिंग लिस्ट आ गई ना, तो ऐसे ही वेटिंग लिस्ट आती है, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, 610 में से 50-60 तो एब्सेंट ही होंगे, कहीं आएंगे नहीं, तो वो कंडीशन है। उस टाइम आपकी मेरिट वेटिंग लिस्ट आएगी, और मैं कहता हूँ वेटिंग लिस्ट आपकी 1 नहीं 2 नहीं 3 से ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां कैंडिडेट व्हीकल मैकेनिक के थे 299 ओनली, कितनी व्हीकल मैकेनिक 93 293 कैंडिडेट ही वैकेंसीज थी, यहाँ पे आपकी 610 वैकेंसीज है, तो आपकी वेटिंग लिस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 से ज्यादा वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी।
हाँ, ये हो सकता है वेटिंग लिस्ट के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट बुला लिए गए अगर फर्स्ट और सेकंड में, तो थोड़ी लिस्ट कम हो जाएगी, कैंडिडेट बढ़ा दिए जाएंगे। और बात रही है अब व्हीकल मैकेनिक की, बात कर लेते हैं। व्हीकल मैकेनिक की क्या फोर्थ लिस्ट आउट होगी? देखिए, मैंने अभी एक कैंडिडेट बात की, उन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया, सबसे पहले उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि और कैंडिडेट को आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं सभी की हेल्प कर पाऊंगा। आप मेरी हेल्प नहीं करोगे या मेरे को नहीं बताओगे, मुझे नहीं अगर आप बताओगे वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, कहाँ पॉइंट मिल रहा है, तो मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जितना हो सके मुझे मैसेज कीजिए, ये चीज बताइए ताकि मैं सभी को बता पाऊँ। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ लिस्ट क्यों आउट होगी। देखिए, अभी अभी कैंडिडेट मैसेज है सर, दो कैंडिडेट जनरल के, उनका क्या है, उनकी फर्स्ट लिस्ट के बाद 17वां नंबर पे थे, वो लिस्ट में 17 नंबर पे थे अपनी जनरल कैटेगरी रैंक में। 16 कैंडिडेट तक का मेडिकल हो चुका है, 16 कैंडिडेट जनरल के 16 कैंडिडेट उनका मेडिकल हो गया, 17 नंबर पे वो हैं। तो मतलब नेक्स्ट अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो उनका नाम आएगा। अब वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी? दो तो जनरल कैंडिडेट प्रेजेंट ही नहीं हुए, अब्सेंट हुए, दो अब्सेंट हो गए। और दो अब्सेंट होने के बाद में उसके अलावा कम से कम एक दो तो, अब्सेंट के अलावा एक दो तो कहीं ना कहीं अनफिट तो होंगे। 16-17 में से एक आधा कहीं अनफिट होता है, तो उनका तो नाम आने ही आना है। तो उनका नाम आएगा, तो इसी हिसाब से हर कैटेगरी में एक दो अगर ऐसा होता है अब्सेंट और एक दो अनफिट होते हैं, तो 10-15 का नाम और आने की उम्मीद है। फोर्थ लिस्ट व्हीकल मैकेनिक की आने की उम्मीद है। सब चीजें, एक चीज बता दूं, ये डिस्क्लेमर मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, मैं एक आइडिया देता हूं, परफेक्ट देता हूं, स्टडी करने के बाद देता हूं, बट गारंटी नहीं देता। आइडिया दे सकता हूं। होप आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।